अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। शामिम कुरैशी, अजमल, साबिर और दीगर का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने समाअत की। इस्तग़ासा ने 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। उम्मीद करता हूं कि जैसी जमहूरी कोशिशें मैंने की हैं वैसी ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाएगा। जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फैसल वाफदा का ट्वीट लिखा कि वज़ीर आज़म बिलावल साहब से मुलाकात में मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM, बाब और PTI से मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए बातचीत की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। मुस्तकबिल की आलमी मौशी तरक्की मशरक़ी ममालिक पर मुनहसर करेगी। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और माहौलियाती निज़ाम की तनज़्ज़ुली जैसे मसाइल को हल करना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ब्लू इकॉनमी ताउन पर तीसरे चीन बहर हिंद इलाक़ाई फ़ोरम से वीडियो खिताब। मौसमियाती तब्दीली और निज़ाम पर इजहार ख्याल किया। कहा, पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदार का गढ़ बना रहे। गवादर रिपोर्ट को इलाक़ाई रवाबित के मरकज़ में बदला जा रहा है। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए चीन की पॉलिसीज़ बहुत अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीन की माशी तरक्की को पाकिस्तान के लिए काबिल तकलीफ करार दे दिया। सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन। चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत शराकत दारी का ख्वाहां है। चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। लगता है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। अदालतों ने हमेशा माहौलियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। हमें इससे निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। मेजर फाइनेंस के बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से लड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,16,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर भी 12 पैसे सस्ता। मौशी इस्लाहात और अहदाफ के हुसूल पूरे ना किए तो पाकिस्तान IMF की फंडिंग गंवा सकता है। कहा जाता है कि बरतानिया का पाकिस्तान में कोई खुफिया एजेंडा है। बरतानिया का पाकिस्तान में एक ही एजेंडा है और वो पाकिस्तान की बेहतरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट के तकरीब से खिताब। कहा, बरतानिया आइंदा 10 वर्षों में पाकिस्तान को तालीम और निज़ाम की मजबूती के लिए फंडिंग करेगा। पाकिस्तान की तरह बरतानिया को भी मिस इन्फॉर्मेशन जैसे मसले का सामना है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ कहते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं, ऑनलाइन सेफ्टी इक़दामात को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन जैसे चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी मईशत से जुड़ी है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया। मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया था।
पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। जब से चीफ मिनिस्टर बनाओ 4 या 5 गवर्नर मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, मगर हमारे मुल्क और अफगानिस्तान में ये वायरस मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पोलियो के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुराद अली शाह का कहना था 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके हैं, मुझसे किसी ने मशवरा नहीं लिया। एक शख्स की खातिर पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। आज सारे शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार है। कराची के 70% इलाकों में पानी नहीं है। MQM और मुस्लिम लीग नून टग ऑफ वॉर कर रही है। ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कराची में पानी की लाइनों को मनसूबा बंदी के तहत तोड़ा जा रहा है। मुनम जफर ने मजीद कहा कि स्टॉक एक्सचेंज सट्टे का बाजार है, इससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। शहीदों की याद, मुल्क की फ़ज़ा सोगवार, ज़ख्म आज भी ताज़ा। सानिया APS को 10 बरस बीत गए। बुज़दिल दुश्मन ने सैकड़ों गोदें उजाड़ दी। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। सानिया की याद में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सानिया APS के शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर ममलिकत ने कहा कि APS जैसे वाक़यात दहशत गर्दों और खवारिज का चेहरा बेनकाब करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया APS एक दिलसोज वाक़या है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि शहदाए APS ने कौम को दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए एक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दहशत गर्दी के खात्मे को नागुज़ीर करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मनशियात की लानत को अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज करार दे दिया। मोहसिन नकवी की सऊदी अरब की एंटी नारकोटिक्स हेड क्वार्टर आमद। डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल करनी से मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए 2 तरफ़ा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश की गई। मोहसिन नकवी को हेड क्वार्टर का टूर करवाया गया। बार्सिलोना में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुहिब वतन पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान से अपनी वफादारी का अहद किया गया। इस मौके पर सिविल नाफरमानी तहरीक को नामंजूर करने का ऐलान किया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर कानून दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। गजा में इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर बमबारी से ड्यूटी पर मामूर कतरी चैनल अल जजीरा के कैमरामैन अहमद अल्लोह जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 196 तक जा पहुंची। गजा में 24 घंटे के दौरान 66 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जिसके बाद शहीदों की तादाद 45,000 के करीब हो गई।
आयरलैंड ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इजरायली हमलों की मजम्मत करने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नाराज़। नेतन्याहू ने आयरलैंड से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने डबलिन में इजरायली सफारतखाना बंद करने को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए आयरलैंड पर इजराइल मुखालिफ होने के इजरायली इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसराइल का गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। नेतन्याहू ने काबीना से मंजूरी भी ले ली। शाम पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी। सेहोनी फ़ौज ने शाम की फ़ौजी तनसीबात, हवाई अड्डों, असलहा गोदामों पर एक हफ्ते में 800 बार बमबारी की। तुर्की के बाद कतर का भी शाम में सफारतखाना बहाल करने का फैसला। कतरी वफ्द दमिश्क पहुंच गया जो सफारतखाने की बहाली के लिए इकदाम करेगा। कतर ने 2011 में सफारतखाना बंद किया था। झलमगसी डेजर्ट चैलेंज रैली का कामयाबी के साथ इख्तिताम। 170 किलोमीटर पर मुश्तमिल दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में मगसी फैमिली का क्लीन स्वीप। जाफर खान मगसी की पहली पोजीशन, अनीस खान मगसी दूसरे और नादिर मगसी तीसरे नंबर पर रहे। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने पोजीशन हासिल करने वाले रेसर्स में इनामात तकसीम किए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज। मुतवक्के आईसीसी और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतज़ार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर आईसीसी शेड्यूल का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की बासलाहियत बेटी इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गई। लोधरा से ताल्लुक रखने वाली शहरबानो ने मलेशिया में वुमेन्स अंडर-19 T20 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ मैच से इंटरनेशनल करियर का आगाज कर दिया। हेड कोच मोहसिन कमाल ने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहरबानो को डेब्यू कैप पहनाई। और अपने बेटे को बचाने के लिए मां पुरस्कार ताकत से लड़ गई। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द बीस्ट इनसाइड का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।